चिंतामणि मंजुल पवार धूर धारन में कांच मन मुकुर सुधारी रखिबे कहो। चिंतामणि मंजुल पवार धूर धारन में कांच मन मुकुर सुधारी रखिबे कहो। काहे रत्ना कर वियोग आगि सारन को ऊधोहाय हमको बयार भखिबे कहो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके ताको रूप ध्याइबे और रस चखिबे कहो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके ताको रूप ध्याइबे और रस चखिबे कहो। एते बड़े विश्वमय हेरे हु न पहिए जाहि ताहि त्रिकुटी में नैन मुदि लखिबे कहो। पिछले वीडियोज में आपने देखा कि उद्धव जी गोपियों के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि मैं कृष्ण का संदेशा लाया हूं और उन्होंने कहा है कि तुम सब ज्ञान योग की तरफ अग्रसर हो जाओ, प्रेम मार्ग छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चलो। गोपियां कहती हैं कि तुम कन्हैया के दूत हो या ब्रह्म के दूत हो, तुम यहाँ किस लिए आए हो? हम एक बूंद के समान हैं और हम समुद्र में मिल जाएंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिस दिन आत्मा परमात्मा में विलीन होगी, आत्मा स्वयं परमात्मा हो जाएगी, किंतु आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यह तथ्य हम जानते हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम चाहते हो कि हम चिंतामणि फेंक करके धूल में पड़ा हुआ कांच का टुकड़ा उठा लें। चिंतामणि कहते हैं एक ऐसी मणि जो साहित्य में मिथक के रूप में है। कहा जाता है कि चिंतामणि ऐसी मणि है जिसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति संसार की समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु के माथे पर लगी कौस्तुभ मणि और नागराज के माथे पर लगी हुई मणि को चिंतामणि कहते हैं, ऐसा साहित्य में वर्णन है। कहते हैं कि तुम चाहते हो कि श्री कृष्ण रूपी चिंतामणि फेंक करके मैं तुम्हारा यह ब्रह्म रूपी कांच का टुकड़ा उठा करके रख लूं, जो पूरे संपूर्ण विश्व में है ही नहीं, उसे तुम चाहते हो कि हम त्रिकूट में ध्यान दे करके प्राप्त कर ले। कैसे हो सकता है? ऐसे तो हमारी वियोग की अग्नि और बढ़ जाएगी। योग में प्राणायाम किया जाता है। गोपियां कहती हैं हमारे भीतर विरह की अग्नि जल रही है और विरह की अग्नि के कारण अगर हम प्राणायाम करेंगे तो हमारी अग्नि और बढ़ेगी। इसलिए हे उद्धव, तुम योग सिखाने आए हो तो योग सिखाओ, ये वियोग की बातें मुझसे मत करो। अगले छंद में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। कहे रत्ना कर दया करी दरस दिन्हो, दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। दया किया तुमने कि हमें दर्शन दिया, दुख मिटाने के लिए आए थे और दया करके दर्शन दिया, अब दुख को मेरे बढ़ाओ ना। कह रत्ना कर दया करी दरस दिन्हो, दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूं कि बैन रूपी पाहन चलाओ ना। हमारा मन रूपी शीशा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये वाड़ी रूपी पत्थर अपना मत चलाओ। कि टूकी टूकी हुई है, कि टूकू टूकू हुई है मन मुकुरु हमारो हाय, चूकी हूं कि बैन रूपी पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजारो हमें, ही हमें अनेक मन मोहन बसाओ ना। कहती हैं कि हे उद्धव, एक श्याम ने हमारे मन में बसकर हमारी दुनिया उजाड़ दी। अब ये तुम ब्रह्म रूपी ऐसा निराकार संदेश लेकर आए हो जिसमें कह रहे हो कि हजारों मोहन हैं, हजारों श्याम हैं। एक मनमोहन ने तो हमारी दुनिया उजाड़ दी, अब हम हजारों मनमोहन अपने हृदय में नहीं बसाना चाहती। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव यह सुधो सो संदेशो कही दीजो जाके, जानत अनेक ना विवेक ब्रज बारी है। कह रत्ना करु असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजे और ताजनु सबे जो मन भावे पर, दीजे और ताजनु सबे जो मन भावे पर, कीजे न दरस रस वंचित विचारी है। भली है बुरी है और सलज्ज निर्लज्ज हूं है, जो कहो सो है पे परिचारिका तिहारी है। कहती हैं कि ये मेरा संदेशा जाकर के कह देना कि हम ब्रज की बालाएं बहुत विवेकवान नहीं है। सुना उनके बारे में वो क्षमा के सागर हैं, वे सबको क्षमा कर देते हैं,
उनसे पूछना कि हमारे अपराध की क्षमता कहां तक है। उनसे कहना कि जिसको ताज चाहिए, जिसको राज्य चाहिए, उसको राज्य दे दे, पर हमें अपने दर्शन के रस से वंचित ना करें। हम चाहे भले हैं, बुरे हैं, सलज्ज हैं, निर्लज्ज हैं, जो भी हैं, हम उनकी सेविकाएं हैं और हम सदैव उनका ही ध्यान करें। उद्धव जी को विदा करती हैं और विदाई के समय फिर वही स्थिति होती है। पूरा ब्रज आंसुओं में डूबा हुआ है। गोपियां आंसुओं से भरी हुई अपने कन्हैया को भेंट दे रही हैं। कौन क्या दे रहा है, ये बड़ा सुंदर छंद है कि धाई जित तित ते विदाई हेतु उद्धव की गोपी भरी आरत संहारत न सासुरी। धाई जित तित ते विदाई हेतु उद्धव की गोपी भरी आरत संहारत न सासुरी। काहे रत ना करु मयूर पक्ष को लिए, कोई गुंज अंजुली उमा है प्रेम आसुरी। भाव भरी कोई लिए रुचिर सजाऊ दही, भाव भरी कोई लिए रुचिर सजाऊ दही, कोई मही मंजुदाब दल कत पासुरी। पीत पट नंद जसुमति नवनीत दयो, कीरत कुमारी सुरबारी दही बासुरी। कीरत कुमारी सुरबारी दही बासुरी। विदा करती हैं उद्धव को। जिधर से देखो उधर से गोपियां अपने प्यारे कन्हैया के लिए उपहार देती हैं। कोई दही लेकर आया है, कोई मट्ठा धड़कते हुए हृदय से दे रहा है, कोई गुंजा की एक अंजुल भर गुंजा देता है। भगवान कृष्ण उसकी माला पहनते हैं, गुंजा के मोतियों की माला पहनती हैं। कोई एक अंजुली भर गुंजा दे रहा है, कोई मोर का पंख दे रहा है कि जाकर के मेरे कन्हैया को दे देना। दो विशेष रूप से इस ब्रज में कन्हैया के दो महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। एक तो उनकी प्रेमिका है जिसका नाम राधा है, राधा क्या देती हैं, और दूसरी उनकी माता है, माता यशोदा। यशोदा क्या देती हैं। उन दोनों के जो अनमोल उपहार हैं वो उद्धव कैसे लेके जाते हैं, ये मैं अगले छंद में बताऊंगा आपको। माता यशोदा माखन देती हैं कि मेरे कन्हैया को दे देना, और राधा जी कीरत कुमारी सुरबारी दई बांसुरी, राधा जी बांसुरी भेंट करती हैं कि ये बांसुरी मेरे कन्हैया को जाके दे देना। अगले छंद में मैं आपको बताऊंगा कि उद्धव जी किस तरह से ब्रज की ओर प्रस्थान करते हैं और उनकी दशा क्या होती है। बड़े ही मनोहारी छंद हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।